हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वायरल मेडिको। तो कैसे हैं आप लोग? आज है 1 मार्च और यूएचएस का बैच ऑफ 27 आज से स्टार्ट हो गई है। हमारी कॉलेज कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में हमने अपने जूनियर को फर्स्ट डे पे ही व्हाइट कोट सेरेमनी रख करके उनको वेलकम किया और उनका व्हाइट कोट सेरेमनी करवाया। ये जो बैच ऑफ 27 है, ये बहुत ही यूनिक बैच होने वाला है क्योंकि यूएचएस ने पहली दफ़ा इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम अपने यूनिवर्सिटी में लाया है। तो ये जो मॉड्यूलर सिस्टम है, इसको लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज है कि ये सिस्टम है क्या, इसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड ईयर कैसे होने वाले हैं, जो हमारा सीनियर्स ने पढ़े हैं सब्जेक्ट वाइज उससे ये कैसे डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें बच्चे को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम कुछ डिटेल में बात करेंगे और जितनी भी हमारी जूनियर्स की कंफ्यूजन है उनको क्लियर करेंगे। तो चले, मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर ली है। चीज़ें जो है मॉड्यूलर सिस्टम से रिलेटेड उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को लैपटॉप में उसका डिटेल जो चार्ट बना हुआ है वो दिखाता हूँ। तो ये जो यूएचएस का एकेडमिक प्लान है, जिसको फॉलो करके आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर तक पढ़ाया जाएगा, उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि ये मॉड्यूलर सिस्टम में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मॉड्यूलर सिस्टम आप लोगों का सिस्टम वाइज पढ़ाई होगा और सिस्टम स्टार्ट होने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि 8 वीक्स का होगा, 2 मंथ्स का। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि जो ये यूएसएस का आप लोगों का जब क्लास स्टार्ट होगा कल से, तो उसमें फर्स्ट वीक से लेकर 8th वीक तक आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाएगा। इस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम सिलेबस अभी इसके बाद देखते हैं। पहले इसका आउटलेट देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है वो देख लेंगे। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट से 8 वीक तक हो गया। उसके बाद 3 हफ्तों के लिए आप लोगों को हेमाटोलॉजी एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ आपको मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करता चलूं कि आपकी जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर होने वाली है वो ब्लॉक में डिवाइडेड होने वाली है। 3 ब्लॉक्स होंगे 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में, और 3 ब्लॉक होंगे सेकेंड ईयर में। तो जो फर्स्ट ईयर में 3 ब्लॉक होंगे उसमें सबसे पहले तो फाउंडेशन कोर्स और हेमाटोलॉजी। तो हम स्टार्टिंग से बात करें तो फाउंडेशन कोर्स 8 वीक का हो गया, हेमाटोलॉजी एंड लिम्फोइड ऑर्गन 9 to 11 वीक का हो गया। उसके बाद आप लोगों को 11 हफ्ते जैसे ही बीत जाएंगे 12th वीक में ब्लॉक का एग्जाम होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें जो आपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ी, फाउंडेशन कोर्स में आप लोगों का एनाटोमी में से आ जाएगा जनरल एनाटोमी, उसके बाद हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये सारी चीज़ें फाउंडेशन में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। ग्रॉस एनाटोमी जो है वो आपका सिस्टम वाइज स्टार्ट होगा। वैसे ही अगर हम बात कर लें तो फिजियोलॉजी में इसी से रिलेटेड चीज़ें, मान ले आप, जब मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा तो आप जैसे कि हिस्टोलॉजी में सेल पढ़ रहे हैं तो उसी सेल ऑर्गेनिल्स का फंक्शन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में उसी सेल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी वो आप लोग पढ़ेंगे। और साथ ही में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो आपका मेन जो कोर्स है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जो है वो आप लोगों का दरमियान में कोई 1 वीक में हो जाएगा। और कुरान, इस्लामियत एंड पाकिस्तानी स्टडीज, उसके बाद जो ये PERLS है, ये PERLS स्टैंड फॉर प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप। ये चीज़ें आप लोगों की एक सब्जेक्ट होगी और ये भी आपको इसके साथ साथ ही पढ़ाई जाएंगी। और वैसे ही क्लिनिकल स्किल इन मेडिसिन, CSIM जो है, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट आप लोगों को पढ़ाएगा। तो ये चीज़ें आपकी साथ साथ सारी ब्लॉक्स में चलती जाएंगी। लेकिन जो हमारा मेन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है वो आप लोगों का डिफरेंट सिस्टम वाइज चलेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप ये क्लियर हो गए होंगे कि फर्स्ट ब्लॉक में हमने क्या करना है, फाउंडेशन कोर्स करना है पहले 2 महीने, और उसके बाद 3 हफ्ते आप लोगों का हो जाएगा हेमाटोलॉजी एंड लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद आ जाता है आपका ब्लॉक एग्जाम इन 12th वीक, और ब्लॉक एग्जाम के बाद आप लोगों का 13th वीक से लेकर 20 वीक तक 8 हफ्ते यानी कि तकरीबन 2 महीने आप लोगों का मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम चलेगा। अब ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम में आप लोग बोन,
मसल अब होल बॉडी पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ उसी के से रिलेटेड फिजियोलॉजी, उसी से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री और उसी से रिलेटेड जो फार्मा माइक्रो है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं कि आपका जो 21st वीक है, इसमें सेकेंड ब्लॉक का एग्जाम हो जाएगा, और 21st वीक में, और 22nd से 28th वीक जो होने वाला है आप लोगों का, इसमें आप लोगों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा, जिसमें आप लोग हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और ये चीज़ें पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड फिजियोलॉजी, इसी से रिलेटेड बायोकेम, सारी सब्जेक्ट इसी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ाई होगी। तो आपने एक चीज़ ये जहन में बैठा लेनी है कि जो पढ़ाई होने वाली है वो सिस्टम वाइज होने वाली है। एक सब्जेक्ट में आपने जो चीज़ें पढ़ी वही से रिलेटेड दूसरी सब्जेक्ट में आपको वही टॉपिक से रिलेटेड उसका डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो सिस्टम सेम होगा और पढ़ाई डिफरेंट जाएगी। तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका जो 29 से 32 वीक रहने वाला है, इसमें आप लोगों का रेस्पिरेशन होगा, और फिर तीसरा ब्लॉक का एग्जाम इन द 33rd वीक ऑफ द ईयर हो जाएगा। तो ये आप लोगों का इतना तक जब आप कवर कर लेंगे 1st से 33 वीक तक, तो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो एकेडमिक्स है वो खत्म हो जाएंगी। फिर आप लोगों को एग्जाम के लिए 34 से 37 वीक 4 वीक्स यानी कि 1 महीने का ब्रेक दिया जाएगा प्रोफ एग्जाम से पहले। और अब आप लोगों का जो प्रोफ होगा वो थोड़ी डिफरेंट स्टाइल का होगा। ये कैसे? तो ये 38 और 39 2 वीक्स को मिला करके आपका फर्स्ट पेपर होगा, यानी कि 15 दिन में सिर्फ एक पेपर होगा। और वो पेपर कैसे होगा? वो MCQ SCQ सारी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन ये फर्स्ट पेपर जो होगा वो ये सारी जो है आप लोगों की फर्स्ट ब्लॉक इसका पेपर होगा। सेकेंड पेपर अगले 15 दिन में 2 हफ्तों में होगा, और ये सेकेंड पेपर कैसे होगा? ये वो होगा जो आपकी सेकेंड ब्लॉक में आपने पढ़ा था। ओके, तो ब्लॉक वाइज प्रूफ एग्जाम होगा आप लोगों का। ये फर्स्ट प्रूफ पेपर सी जो होगा, ये आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी सारी चीजें जितनी भी आपने यहाँ पर पढ़ी है थर्ड ब्लॉक में, ये होगा। ओके, इसके बाद आप लोगों को लाइक समर और विंटर वैकेशंस भी दिए जाते हैं कॉलेज में, तो 5 to 6 वीक आप लोगों के लिए ये एलोकेटेड है। तो ऐसे ही ये सिस्टम को फॉलो करते हुए आप लोगों का फर्स्ट ईयर गुजरने वाला है। तो ये हो गया। अगर मैं ब्रीफली सेकेंड ईयर को भी एक्सप्लेन कर दूं, तो सेम सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट 6 वीक आप GIT एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसके बाद का 5 वीक जो है हेड एंड नेक एंड स्पेशल सेंसेज पढ़ेंगे। उसके साथ आपका फर्स्ट ब्लॉक एग्जाम हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपने फर्स्ट से लेकर सेकेंड ईयर सारी में पढ़नी है, जो कि क्लिनिकल स्किल इन मेडिसिन हो गई। इसमें आप लोगों को मेडिसिन डिपार्टमेंट वार्ड्स में बुलाएंगे, इससे रिलेटेड केसेज आप लोगों को प्रेजेंट किया जाएगा, और जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसी चीज का आप लोगों को केस दिखाया जाएगा, पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है, क्लिनिकल अप्रोच क्या होता है, ये चीजें दिखाई जाएंगी। तो यहाँ से 13th वीक सेकेंड ईयर में आप लोगों का ब्लॉक एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फिर से न्यूरो साइंस स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन 2 महीनों के लिए, और इसी में 1 वीक के लिए इन्फ्लामेशन पढ़ाई जाएगी, और फिर से सेकेंड ब्लॉक एग्जाम आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये इंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सेकेंड ईयर में। रेनल का पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा। और इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर से आपका ब्लॉक एग्जाम हुआ, प्रिपरेशन लीव हुआ, और सेकेंड ईयर का प्रोप हो गया। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे कि हम कैसे कौन कौन से सिस्टम किस ब्लॉक में और किस टाइम पे पढ़ने वाले हैं। अब ये तो हो गया कि ब्लॉक्स वाइज पढ़ाई कैसे होंगी, कौन कौन सी सिस्टम हम पढ़ेंगे, और हमारी फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होने वाला है, ये चीज़ें हमने ब्रीफली देख ली। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब जो हमारा ये सिस्टम है, इनसे रिलेटेड और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच इन सिस्टम को लेकर कैसे किया गया है, तो उसके लिए हम UHS ने जो आप लोगों के लिए सिलेबस डिजाइन किया है, अब उसको देख लेते हैं। तो चले इस PDF को मैं क्लोज करता हूँ, दूसरा PDF ओपन करता हूँ, जो कि आप लोगों की फाइनल मोस्ट फाउंडेशन मॉड्यूल है। तो फाइनली ये आप लोगों का करिकुलम है, जो कि 2023 यानी कि आप लोगों की बैच के लिए डिजाइन की गई है। मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम, मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, तो चले अब हम यहाँ से देख लेते हैं। ये जो UHS है आप देख रहे होंगे स्क्रीन में,
यहाँ से हम देख लेते हैं कि फाउंडेशन मॉड्यूल 1 के लिए, अब फाउंडेशन कोर्स जो मैंने इससे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो ये जो अभी मैं सिलेबस आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ 2 महीने यानी कि सिर्फ फर्स्ट 8 वीक के लिए है। उसके बाद का अगला सिलेबस फिर से दोबारा आएगा। तो ये फर्स्ट 8 वीक में आप लोग मेडिकल कॉलेज में इंटर होते ही पहले का 2 महीने में क्या क्या पढ़ने वाले हो और कैसे पढ़ने वाले हो ये चीज़ मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो इन्हीं 2 महीनों में आपने पढ़ना होगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बीएस, फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री, मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, गाइनेकोलॉजी, कुरान एंड इस्लामियत, प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप, जिसको हम PERL आगे बोलेंगे, पर्ल कह के बोलेंगे। उसके बाद एजिंग, क्लिनिकल स्किल इन मेडिसिन और सिविक्स। ये सारी सब्जेक्ट आप फर्स्ट 2 महीने में, और कुछ सब्जेक्ट्स ये सब्जेक्ट वाइज जो है ये सिस्टम वाइज कंटिन्यू होंगे और कुछ सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट वाइज कंटिन्यू होंगे। तो हम आगे बात कर लेते हैं, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स है। उसके बाद आप आ जाए करिकुलम ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच रहने वाला है। फाउंडेशन कोर्स में आप एनाटॉमी के लिए क्या पढ़ने वाले हो, तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि इन 2 महीनों में एनाटॉमी के लिए टोटल होंगे 72 आवर्स, और इन 72 आवर्स में 40 आवर्स है थ्योरी के लिए और 32 आवर्स है प्रैक्टिकल के लिए। अब ये 40 आवर में पहले आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जनरल एनाटॉमी, और ये जनरल एनाटॉमी जो है ये 12 आवर तक पढ़ाई जाएगी। जनरल एनाटॉमी बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है कि ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हो कि आप लोगों को आ रही है, तो ये चीज़ें आप जनरल एनाटॉमी में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जो 20 आवर का लेक्चर होगा वो फर्स्ट ईयर का एम्ब्रियोलॉजी होगा, एम्ब्रियोलॉजी एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो एक फीटस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से लेकर, बिफोर फर्टिलाइजेशन से लेकर और बेबी जब तक डिलीवर ना हो जाए तब तक का सिनारियो जो होता है वो कैसे होता है, तो ये चीज़ें आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे और ये 20 आवर आपको फाउंडेशन कोर्स में ही पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में आप लोगों को टोटल 8 आवर पढ़ाया जाएगा, और ये 8 आवर जो फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया जाएगा इसमें सिंपली स्टेनिंग वगैरह और ये चीज़ें और सेल ऑर्गेनील, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, और यहाँ आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम आ जाते हैं, और यही चीज़ें जो आपने हिस्टोलॉजी में सेल पढ़ा इसी से रिलेटेड अब हम देखते हैं कि कैसे रिलेशन होता है। तो हम आ गए अब ओके, ये कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह का लिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए हम फिजियोलॉजी में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमने हिस्टो में सेल पढ़ लिया, तो उसी के साथ साथ जो आपका फिजियोलॉजी का लेक्चर होगा उसमें भी सेल बायोलॉजी ही पढ़ाया जाएगा, और ये इसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनील्स है उसका फंक्शन वगैरह क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फीडबैक मैकेनिज्म्स क्या है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। वैसे ही और बात कर ले हम फिजियोलॉजी में, फाउंडेशन कोर्स में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हो। उसके बाद नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हो। उसके बाद हम और बात कर ले तो आप लोग नर्वस सिस्टम का थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हो विद इन 45 आवर ऑफ थ्योरी पीरियड में आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और 10 आवर का इसका प्रैक्टिकल होगा। 60 डेज में 55 आवर आपने फिजियोलॉजी पढ़ना है। ऐसे ही 60 डेज में 55 आवर बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, 45 आवर थ्योरी एंड 10 आवर फॉर प्रैक्टिकल। अब जो आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जैसे सेल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली थी, यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन और सिग्नल ट्रांसडक्शन, सब सेलुलर ऑर्गेनील्स क्या होता है, इसी चीज़ से रिलेटेड, सेल से ही रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री में क्या है वो चीज़ें पढ़ेंगे आप। तो ऐसे रिलेशन होता है। मुझे मैं फील कर सकता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ रहे होंगे कैसे इंटरलिंक्ड है। और मैं अगर आपको बताऊं तो बायोकेमिस्ट्री में हम DNA, RNA और न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों का मॉड्यूल फर्स्ट यानी कि फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूडेड है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं रिप्लिकेशन, DNA रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस है जो कि आप लोगों की फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूडेड है। फर्स्ट 2 मंथ में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाएंगे।
और यहाँ से हम आगे चले जाते हैं तो ये 10 आवर का बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो गया। उसके बाद पैथोलॉजी। ये पैथोलॉजी जो है आप लोग ये 2 महीनों में 12 आवर पढ़ेंगे और ये 12 आवर में सेल से ही रिलेटेड सेल की इंजरी वगैरह, एपोप्टोसिस क्या होता है, उसके बाद लाइक नेक्रोसिस क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ओके, पैथोलॉजी में यही चीज़ें पढ़ाया जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इसका थोड़ी सी लाइक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आपको पैथोलॉजी में पढ़ा दी जाएंगी। और उसके बाद हम फार्मा की बात कर ले तो 4 आवर, सिर्फ 4 घंटे आप लोगों को 2 महीने में फार्मा पढ़ाई जाएंगी और एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि कोई सी भी आप ड्रग्स या टैबलेट्स लेते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है बॉडी पे, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। आगे हम कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी मेडिसिन जो हेल्थ है इससे रिलेटेड और पब्लिक हेल्थ है इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बेसिक्स चीज़ें बताई जाएंगी विद इन 8 आवर इन दिस फर्स्ट 2 मंथ। ओके, तो सब्जेक्ट्स ज़्यादा है लेकिन जो टीचिंग आवर है उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लाइक रिड्यूस किया है या मिनिमाइज किया है और एक दूसरे से इंटरलिंक किया हुआ है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, उनको क्लिनिकली अप्रोच हो, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उनसे क्लिनिकली अप्रोच हो और साथ ही साथ चीज़ समझ में आए कि किस सब्जेक्ट में हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया कम्युनिटी मेडिसिन। उसके बाद ये एजिंग जो है सिर्फ 1 आवर का लेक्चर होगा, ये आपको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले पढ़ा देंगे। उसके बाद ये जो है एपिडेमियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड पब्लिक हेल्थ, इससे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को बिहेवियरल साइंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, फिर आ जाते हैं हम लाइक प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हमारे कॉलेज में जो है वो डिपार्टमेंट आप लोगों को ये पढ़ाएगा कि प्रोफेशनलिज्म, इथिक्स, रिसर्च एंड लीडरशिप से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज एक डॉक्टर में होनी चाहिए, ये चीज़ें, मेडिकल इथिक्स क्या होती है, डॉक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन पढ़ाएगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑलमोस्ट ये होली कुरान और इस्लामियत है। इस्लामियत भी आप लोगों को टोटल 4 आवर पढ़ाया जाएगा ये 2 महीनों में, और इस्लामियत का तो मुझसे ज़्यादा अच्छा नॉलेज आप लोगों का होगा, तो आई थिंक ये जो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख रहे हो यही चीज़ें आप लोगों को ये 2 महीने में पढ़ाई जाएंगी। ओके, उसके बाद है हमारा सिविक्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुस्लिम्स नहीं है, स्टूडेंट्स अदर देन मुस्लिम, उनको सिविक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो ये टोटल आई थिंक जितना भी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अभी देखा ये टोटल था आप लोग जो 2 महीने की फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने वाले हो वो चीज़ें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूएचएस क्या लाइक एक्सपेक्ट करता है कि अपनी सिलेबस जिस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि लेक्चर जो है वो इंटरैक्टिव हो, टीम बेस्ड लर्निंग हो, केस बेस्ड लर्निंग हो, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो, तो ये चीज़ें आप लोगों की होने वाली है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, असेसमेंट आप लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट होगी उसमें एमसीक्यू भी होगा, एससीक्यू भी होगा, रिफ्लेक्टिव पेपर, असाइनमेंट्स भी होंगे, आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ये 2 महीनों में असाइनमेंट्स के तौर पे करनी है, और असेसमेंट में आप लोगों को इसी तरीके से असेसमेंट आप लोगों का जो होना है फाउंडेशन कोर्स का वो होगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो चुकी होगी, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। तो यहाँ से आप लोगों ने कौन कौन से बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए खरीदना है उसके लिए मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बहुत ही इलाबोरेटिव तरीका से बता दूंगा कि यूएचएस कौन सा बुक्स रेकमेंड करता है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो काइंडली इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है आप उसको भी देखिएगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, कीप सब्सक्राइबिंग द वायरल मेडिको।